Hello everyone. Today we will solve exercise 7D, class 6 RS Agrawal math. This exercise is based on subtraction of decimal. And the first question, subtract 27.86 from 53.74. तो हमें क्या करना है, 53.74 में से 27.86 सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर डेसिमल लाइक डेसिमल नहीं हो तो सबसे पहले तो हम उसको लाइक में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन इस पहले क्वेश्चन में तो बोथ आर लाइक डेसिमल का मतलब डेसिमल प्लेस सेम होनी चाहिए। इसमें डेसिमल 2 प्लेस है, इसमें भी 2 डेसिमल प्लेस है, यानी कि लाइक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी डेसिमल 2 प्लेस के 2 प्लेस डेसिमल है, ये भी लाइक है ना। तो इसमें तो कुछ चेंज नहीं करना है। अगर लाइक नहीं होते तो सबसे पहले हम लाइक डेसिमल कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं आपको पता ही है, 27.86 को सब्ट्रैक्ट करना इससे, फ्रॉम माने से 53.74। तो 53.74 में से 27.86 सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए करते। ओके, तो हमने लिख लिया सब्ट्रैक्ट 27.86 फ्रॉम 53.74। तो सबसे पहले हम 53.74 लिखेंगे, क्योंकि हमें 53.74 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अपॉन कर रहा हूं, नीचे इसको लिख लो, माइनस का साइन। और सिंपल सब्ट्रैक्शन जो होता है सेम डेसिमल में है। बोरो लिया तो 14 में से 6 सब्ट्रैक्ट करें तो 8, यहाँ क्या रहेगा 6। अब 6 में से 8 नहीं जाएगा, फिर बोरो लिया 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट करा 8, डेसिमल के नीचे में से डेसिमल, यहाँ से बोरो ले लिया तो यहाँ 2 रह गया। अब 5 में से 1 ले लिया तो 12 हो जाएगा, 12 में से 7 गया 5, और यहाँ बोरो लिया तो 4 रह गया, और 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा तो 2। तो इट इज द आंसर 25.88। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 64.98 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 103.87। ये भी 2 डेसिमल प्लेस, ये भी 2 डेसिमल प्लेस। तो सबसे पहले ये नंबर लिख लें, 103.87 सब्ट्रैक्ट करना है। डेसिमल के नीचे डेसिमल बताया था, एक एक डिजिट आगे लिखो। डेसिमल से जस्ट पहले क्या 4, तो जस्ट पहले 4 लिखो, उससे पहले 6। ये लिखने का तरीका। अब 7 में से 8 नहीं जाएगा, तो हमने 8 से एक बोरो ले लिया, तो 1 7 17 हो गया, और 17 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9। यहाँ क्या रह गया 7। फिर हमने बोरो ले लिया एक, तो 17 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ 2 रह गया क्योंकि हम बोरो ले चुके हैं। तो यहाँ से एक बोरो ले 12, 12 में से 8 गया तो 4, 10 में से एक बोरो ले 9 बचा, और 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 38.89 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन 3 इज 59.63 फ्रॉम 92.4। यहाँ 2 डेसिमल प्लेस है या 1 डेसिमल प्लेस, तो पहले इसको हम 2 डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट कर लो। तो लिख लो 92.4 इज इक्वल 92.40। 2 डेसिमल है, हमने देखा यहाँ 2 डेसिमल प्लेस है, ये 1। तो किस में कन्वर्ट करते हैं, ज़्यादा वाले में। ज़्यादा कितना 2 डेसिमल प्लेस, तो इसको हमने 2 डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट कर लिया। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो लिख लीजिए 92.40, कॉलम में लिख लिया दोनों नंबर को, बड़ा नंबर ऊपर जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस का साइन लगाया, सब्ट्रैक्ट करते हैं सिंपल। 0 में से 3 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो बोरो लिया तो 10 हो गया, 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 7 बचा, यहाँ 3 रह गया। अब 3 में से 6 नहीं जाएंगे तो फिर एक बोरो लिया तो 13 में से 6 गया 7, यहाँ 1 रह गया तो एक बोरो लिया। 11 में से 9 सब्ट्रैक्ट करा 2, 9 से एक बोरो जा चुका, यहाँ क्या बचा 8, और 8 माइनस 5 इज 3। तो 32.77 is the answer. Now question number 4, 56.8 from 204। तो 204 का मतलब क्या है, 204 का मतलब है 200.0, क्योंकि डेसिमल का 1 प्लेस है, 1 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो मैंने इसको भी 1 डेसिमल प्लेस में लिख लिया। अब 204 को हम क्या लिखेंगे, 204.0। इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 56.8, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट है ना, समझ में आ गया। ऐसे लिखते हैं हम, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 0 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो बोरो लिया, 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करा 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ रह गया 3। अब 3 में से 6 नहीं सब्ट्रैक्ट होंगे, फिर एक बोरो लिया,
13 में से 6 गया 7, या 20 में से 1 बोरो 19 बचा, और 19 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 147.2 इज द आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. And question 5 is 127.38 from 216.2. ये 2 डेसिमल प्लेस या 1 डेसिमल प्लेस. तो सबसे पहले 216.2 इज इक्वल, और ये जरूरी नहीं है कि आप यहाँ सो करो, डायरेक्ट लिख सकते हो. तो कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो इसको पहले लिखना है ना. चलिए लिखते हैं. तो ये लिख लिया हमने. सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करा 2, यहाँ 1 रह गया, 1 में से 3 नहीं जाएंगे तो एक बोरो लिया. 11 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 8, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ 5 रह गया. फिर बोरो लिया तो 15 में से 7 गया 8, यहाँ 0 रह गया. 0 का तो 20, और 20 में से 12 डायरेक्ट करा दो. 88.82 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. And the question 6 is subtract 39.875. कितने डेसिमल प्लेस हो गए यहाँ 3, और किस में सब्ट्रैक्ट करना है 70.68. तो जो मैं डायरेक्ट कर रहा था वो उससे बताता हूँ. क्या करते हैं, जिसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है लिख लीजिए. जिसको सब्ट्रैक्ट करना उसको नीचे लिखेंगे. लिखना तो आप सीख गए. अब ऊपर एक डिजिट कम है तो एक डिजिट लास्ट में 0 बढ़ा दो, यानी कि 3 डेसिमल प्लेस में कर लिया. और क्या कर रहे हैं हम वैसे, अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट. अब सिंपल सब्ट्रैक्ट करना है. 0 में से 5 नहीं होगा तो हमने बोरो लिया 8 में से, तो ये 10 हो गया. 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करा तो 5, ये 7 रह गया. 7 में से 7 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 0 बचेगा. यहाँ 6 है, 6 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो फिर हम बोरो लेंगे. तो 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8, पॉइंट के नीचे पॉइंट. यहाँ 10 था, 0 था, एक बोरो चला गया, 9 रह गया. 9 में से 9 गया 0, और यहाँ क्या रह गया 6 में से 3 गया 3. तो 30.805, 30.805 मत बोल देना, डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट्स पढ़ी जाती है. सेम क्वेश्चन नंबर 7. 348.237 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 523.12. ये 3 डेसिमल प्लेस है, 2 डेसिमल प्लेस. तो क्या करेंगे, यहाँ एक 0 बढ़ा लेंगे. तो करते हैं डायरेक्ट. 523.120, डेसिमल के नीचे डेसिमल 237 लिखो, और डेसिमल से पहले डिजिट ऐसे लिखना शुरू करना. नीचे 8 4 मतलब 48 हो तो इतना ही लिखते, लेकिन क्या 3 और रह गया तो 3 5 के नीचे 3 माइनस कर दो. कितना सिंपल काम है. बोरो लिया तो 10 में से 7 गया 3, यहाँ 11 1 रह गया क्योंकि बोरो ले लिया था तो 1 यहाँ ले लिया. 11 में से 3 गए तो 8, यहाँ 0 रह गया. अब यहाँ से बोरो लेंगे तो 10 में से 2 गया 8, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ 2 रह गया क्योंकि हम बोरो ले चुके. अब यहाँ फिर एक बोरो ले लो, 1 बोरो लिए तो 12 हो जाएगा. 12 में से 8 गया तो 4, यहाँ 1 रह गया. फिर बोरो लिया 11 में से 4 गया 7, यहाँ 4 रह गया. और 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1. 174.883 is the answer of question number 8. Now question number 9 and the question number 8. ये question number 7 का आंसर था. Question number 8 is 458.573 from 600. क्या करेंगे, 600 लिखा, 600 का मतलब 600.0. अब कितने 0 बढ़ाने हैं, यहाँ कितने डेसिमल प्लेस है 3, तो इसके आगे 2 0 और बढ़ा लो. 600.000. इसके नीचे जो आपको सब्ट्रैक्ट करना है वो नंबर लिख लीजिए. ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया. अब तो लिखना आप सीख गए. डेसिमल के नीचे डेसिमल, ये डिजिट्स, फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं. माइनस करा, बोरो लिया 10 में से 3 गए 7, यहाँ 9 रह गया. 9 में से 7 गया 2, ये भी 9 रह गया क्योंकि 10 था, एक बोरो यहाँ जा चुका. तो 9 में से 5 गया 4, पॉइंट का पॉइंट. यहाँ भी 9 है. 9 में से 8 गया 1, 9 में से 5 गया 4, 5 है, 5 में से 4 गया 1 क्योंकि एक बोरो ले चुके, आगे बढ़ रहा है वो. तो 141.427 is the answer of question number 8. Now question number 9. And the question 9, subtract 149.456 from 206.321. तो सिंपल है, 206.321 लिखें. इसको सब्ट्रैक्ट करना है. इसको आप कॉलम वाइज लिख लीजिए. नीचे माइनस का साइन, सब्ट्रैक्ट कर दो बस. 11 में से 6 गया 5 क्योंकि हमने बोरो ले लिया, 1 रह गया. फिर बोरो लिया 11 में से 6 गया
सॉरी 11 में से 5 गया 6, यहाँ 2 रह गया, फिर एक बोरो लिया, 12 में से 4 गया, 8 पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ क्या रह गया 5, 5 में से 9 ले आएंगे, तो यहाँ से एक बोरो लिया, 15 में से 9 गया 6, यहाँ 9 रह गया, 9 में से 4 गया 5, 1 में से बन गया 0, तो 56.865 इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा 56.865। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 एंड द क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट 0.612 फ्रॉम 3.4। तो फ्रॉम ये है तो पहले ये लिखेंगे हम 3.4, फिर जिसको सब्ट्रैक्ट करना है पॉइंट के नीचे पॉइंट 612। ये कितने डेसिमल प्लेस है 3, यहाँ कितना 1, तो इसको हम 3 में करेंगे तो 2 0 आगे इंसर्ट कर लो। डेसिमल से पहले आप चाहो तो 0 लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है, नहीं लिखना चाहो मत लिखो, लिखना चाहो लिख लो। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो 0 में से 2 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो एक बोरो लिया, एक का मतलब 1 इसके आगे बढ़ा दो जो भी संख्या है, तो 10 हो गया, 10 में से 2 गया तो 8, अब यहाँ 10 थे, एक हमने बोरो ले चुके, यहाँ रह गया 9, 9 में से 1 गया 8, 4 से एक बोरो ले चुके, यहाँ 3 रह गया, तो 3 में से 6 नहीं जाएगा, तो इस 3 में से एक बोरो लिया, तो 13 में से 6 गया 7 पॉइंट का पॉइंट, एक बोरो ले चुके, यहाँ कितना चाह 2, तो 2.788 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है, इजी है ना, आप लोगों को समझ में आ रही होगी, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, जो भी हो मुझे बताओ, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। अगर जो भी क्वेश्चन आपका जो ऐसा लगा ये नहीं समझ में आया मुझे बताइए, मैं आपके कमेंट बॉक्स में वहीं इसको सॉल्व करके आपको सेंड कर दूंगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 37.6 प्लस 72.85, ये 1 डेसिमल प्लेस, ये 2 डेसिमल प्लेस, माइनस इसमें प्लस माइनस दोनों आ गए, माइनस 58.678 माइनस 6.09। तो मैक्सिमम डेसिमल प्लेस कितने 1 2 3। तो सबसे पहला काम, चलो बहुत देर से लिखी नहीं, एक लैंग्वेज लिख देते हैं, क्या करें कन्वर्ट डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल, तो लिखो ऑन कन्वर्टिंग द गिवन डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल। ये हर क्वेश्चन में लिखना आप लोग, है ना, मैंने शुरू में तो लिखे थे इससे पहले वीडियो में, यहाँ करो। लाइक डेसिमल का मतलब मैक्सिमम डेसिमल प्लेस कितना है, यहाँ देखो ये गया 58.678, तो कितने डेसिमल प्लेस हो गए 3 डेसिमल प्लेस का मतलब डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स आ रही हो मैक्सिमम 1 2 3, और यहाँ 1 है तो हम सबको 3 में कन्वर्ट करेंगे, और ये बहुत ईजी काम होता है, बताया था क्या होता है, जितने डेसिमल प्लेस कम पड़ रहे हो उतने 0 आगे इंसर्ट कर दो, तो यहाँ खाली पॉइंट क्या 6 था तो 2 0 डाल लिए हमने, प्लस 72.85, पॉइंट क्या 2 डिजिट से 1 डिजिट कम पड़ रही तो 1 0 बढ़ा लो, माइनस 58.678, यहाँ तो ही ऑलरेडी 3 6.09 एक कम पड़ रही है। अब क्या करें, एक थोड़ा सा काम नीचे कर सकते हैं, अगर हम इसको कोई जरूरी नहीं है कि हम कॉलम वाइज ऐड करें, हॉरिजॉन्टल भी आप लोगों को ऐड करना आना चाहिए, लेकिन 6 में हम लोग चलो कॉलम से करा देते हैं, छोटी क्लास है, 8th में भी सवाल आते हैं तो डायरेक्ट करते हैं, और आप लोग अगर कर सकते हो डायरेक्ट ऐसे भी ऐड हॉरिजॉन्टली तो बहुत अच्छी बात है। अब क्या करा हमने, लास्ट के दोनों में माइनस कॉमन ले लिया, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो ये ध्यान रख लो बस साइन चेंज हो जाते हैं, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, ये काम हो गया। अब इनको अलग अलग ऐड कर लो, कहीं भी सामने आप शो कर देना, तो ये इक्वल क्या होगा, इसका जो सम आएगा इसमें से इनके सम को माइनस कर देंगे। चलिए मैं इसको आपको यहाँ सामने सॉल्व करके दिखाता हूँ और ये आपको शो करना होगा। तो ये होगा फर्स्ट सम क्या है 37.600 72.850, इन दोनों का सम फाइंड करते हैं। तो 0 + 0 0, 0 + 5 5, 8 + 6 14, कैरी ओवर 1, डेसिमल उतार लिया हमने, 7 1 8 और 2 10, कैरी 1, 7 3 10 और 1, तो ये वैल्यू आ गई इसकी, किसकी, इन दोनों के सम की। तो इसकी वैल्यू यहां रख देते हैं, क्या आई थी ये 110.450, ओके, माइनस इसको भी शो कर लो यहां, क्या होगा 58.678 अपॉन मतलब प्लस करना है 6.090, 8 + 0 8,
9 प्लस 7 16 कैरी 1 6 और 1 7 पॉइंट हमने उतार लिया 8 और 6 14 कैरी 1 5 और 1 6 तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 64.768। अब इसको सब्ट्रैक्ट करके लिख दीजिए बस। सो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब ये सब्ट्रैक्ट कैसे होगा? अगर आप हॉरिजॉन्टल जानते हैं तो अच्छी बात है, वरना सामने ऐसे यहां भी शो कर दीजिए। क्या आ गया था 110.450। क्या सब्ट्रैक्ट करना है हमें 64.768 कर दीजिए माइनस। ये आपको सामने शो करना होगा, है ना। तो हमने बोरो लिया 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करा, कितना बचा 2, यहाँ 4 रह गया। 4 में से 6 सब्ट्रैक्ट हो सकता है नहीं, तो अगेन बोरो लेंगे। तो 14 में से 6 गया 8, यहाँ 3 रह गया। 3 में से 7 नहीं होगा, फिर यहाँ से बोरो लिया। 13 में से 7 गया 6, डेसिमल उतार लिया। 9 में से 4 गया 5 और 10 में से 6 गया 4। तो 45.682। तो ये पूरा सब्ट्रैक्ट करके क्या बचा 45.682। इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। ओके, सेम क्वेश्चन नंबर 12 है शायद, करते हैं चलिए। एंड द क्वेश्चन 12 75.3 माइनस 104.645 प्लस 178.96 माइनस 47.9। तो यहाँ 1 डेसिमल प्लेस, यहाँ 3, यहाँ 2 या 1। तो हम सबको किस में चेंज करना है 3 डेसिमल में। यानी कि क्या करें कन्वर्टिंग डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल्स। वही मैंने लिख लिया कन्वर्टिंग द गिवन डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल वीक है। तो कितने डेसिमल प्लेस चाहिए 3। तो पहली डिजिट थी 75.3, 2 डेसिमल प्लेस कम है तो 2 जीरो आगे इंसर्ट कर लीजिए। ये तो ऑलरेडी 3 में है ही। प्लस 178.96, एक प्लेस कम है 1 जीरो बढ़ा लीजिए। माइनस 47.91, 2 जीरो कम है 2 जीरो बढ़ा लो। यहां तक क्लियर। अब प्लस वाले पास पास लिख लीजिए आप। 75.300 प्लस का है और प्लस का जीरा। प्लस ध्यान आगे क्या कर रहे हैं, जैसे हमने जस्ट ऊपर वाला सवाल करा था, इनको अलग ऐड करेंगे और माइनस वाले को अलग ऐड करेंगे। और माइनस वाले पास पास लिख लो 104.645 माइनस 47.900। ओके, चलिए करते हैं वही काम। इन दोनों को ऐड करना है तो करें। क्या है 75 लिख रहे हैं यहां 75.300 और इसमें ऐड कर रहे हैं 178.960। 0 10 0 प्लस 6 6 9 3 12 कैरी 1 8 1 9 9 और 5 14 कैरी 1 7 7 14 15 कैरी 1 2 254.260 आ गया इन दोनों की वैल्यू। तो इन दोनों की वैल्यू को लिख दें हम 254.260 माइनस। अब इन दोनों को ऐड करना है तो करते हैं। ये है 104.645, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। और दूसरा कितना था 47.900। इनको ऐड करें 5 प्लस 0 5 4 प्लस 0 4 9 प्लस 6 15 कैरी 1 7 1 8 8 और 4 12 कैरी 1 4 1 5। ये आ गया 152.545। तो लिख लो 152.545। 254 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब कर लो यहां पर सामने आप 254.260 में से 52.545 को सब्ट्रैक्ट करना है। करिए। बोरो लिया 10 में से 5 गया 5, यहां रह गया 5 5 में से 4 गया 1, 2 में से 5 नहीं जाएगा तो एक बोरो ले लिया। तो 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, यहां बोरो चला गया तो 3 रह गया, 3 में से 2 गया 1, 5 में से 5 गया 0, 201.715। तो ये आंसर हुआ इसका 201.715 और 2 नहीं 1 आएगा क्योंकि यहाँ बोरो ले लेते, यहाँ लेंगे, यहाँ बोरो चला नहीं, बोरो तो नहीं है 25 2। ओके ठीक है ना, कहीं मिस्टेक चेक करता हूँ। हाँ ये 52 नहीं है, ये 1 है, 1 ऐसा लग रहा है ना, ये 152 है। 152, 2 में से 1 गया 1, तो आंसर हो गया 101। इसे काटो, वही क्या काटा बेटा 101.715। इट इज द आंसर।
नाउ क्वेश्चन नंबर 13. In the question 13, 213.4 minus 56.84 minus 11.87 minus 16.087. यहाँ 3 डेसिमल प्लेस, ये 2 ये 2 ये 1. तो सबसे पहले हम लाइक डेसिमल कन्वर्ट करें, वही हमने लिख लिया. कन्वर्टिंग द गिवन डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल वी गेट. तो क्या करें, सबको 3 डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट कर लो. तो 2 जीरो बढ़ा लिए क्योंकि 2 प्लेस कम थे यहाँ. 56.84 एक प्लेस कम पड़ा, एक जीरो बढ़ा लिया. 11.87 एक जीरो बढ़ा लिया, तो 3 डेसिमल प्लेस हो गए. 16.087. चलो इसको मैं डायरेक्ट करना सिखाता हूँ आपको, डायरेक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट की आदत डालो, इससे कम समय लगता है. ये तीनों माइनस के हैं, अगर सेम माइनस के होते हैं तो नंबर ऐड होते हैं और साइन वही आता है. तो इन तीनों को डायरेक्ट कैसे करें, माइनस लिख लो. देखो क्या करो, सबसे लास्ट से स्टार्ट करो. 7 पेंसिल से आप अंडरलाइन कर लो जिसे आप बोलो नो. 7 + 0 7 + 0 7, तो लास्ट में आ गया 7. अब सेकंड प्लेस की, लास्ट से सेकंड है ना, जिसे बोलते हैं 10th प्लेस की डिजिट्स. तो यहाँ 8 + 7 कितना हो गया 15, और 15 + 4 19, कैरी ओवर 1. तो 2 प्लेस हो गया. थर्ड प्लेस का लो यहाँ से राइट से. वैसे क्या है 10th प्लेस का ये है ना, वो 100th था, मैं 10 गलत बोल गया था, मैं खुद भूल गया. कितना बोरो आया था भाई, एक बार चेक करते हैं. 8 7 15 19 कैरी 1. तो 1 + 0 कितना हो गया 1, 1 और 8 9, और 9 और 8 17, कैरी 1. पॉइंट आ गया तो पॉइंट लगा लो, कैरी 1. अब ये ले लो 6 और 1 7, डेसिमल से जस्ट पहले 7 1 8, 8 और 6 14, कैरी 1 1 1 2 1 3 और 5 8. देखो ऐड हो गया तुरंत. अब सब्ट्रैक्ट भी डायरेक्ट करना सीखो आप लोग. अब जब क्योंकि लाइक डेसिमल भी एक फायदा, अगर लाइक नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी. तो पहले लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करो, उसके बाद इजीली हो जाएगा. हमें 0 में से 7 यानी कि बोरो लेंगे, तो 10 में से 7 जाएंगे तो क्या बचेगा 3. अब यहाँ गया 10 था, 9 रह गया, जब बोरो ले लिया 9 में से 9 गया 0, यहाँ 4 था, एक बोरो चला गया 3 रह गया थर्ड, और यहाँ क्या 7. 3 में से 7 नहीं जाएगा तो यहाँ से एक बोरो लेंगे, तो 13 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6. अब पॉइंट के नीचे पॉइंट आ रहा है तो पॉइंट ले लो. अब यहाँ से हम बोरो ले चुके, यहाँ 2 रह गया, 2 में से 4 नहीं सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ से एक बोरो लेंगे. 12 में से 4 गया 8. अब यहाँ क्या रह गया 0, 2 0 20, और 20 में से 8 जाएंगे तो 12. तो ये आंसर आ गया 128.603. समझ में आया. एक क्वेश्चन और करते हैं, वो भी डायरेक्ट करते हैं, तो आपको डायरेक्ट करना भी आ जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 14. इन द क्वेश्चन 14, 76.3 minus 7.66 minus 6.77. यहाँ 1 डेसिमल प्लेस, यहाँ 3, यहाँ 2. अनलाइक है, तो सबसे पहले वही कन्वर्टिंग द गिवन डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल वी गेट. सबको क्या करो 3 डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट कर लो. ये 1 है, 2 प्लेस कम है तो 2 0 इंसर्ट कर लिए. 7.666 ऑलरेडी 3 डेसिमल प्लेस है. 6.77 2 डेसिमल प्लेस है, तो एक 0 बढ़ा लिया. अब इसको भी मैं आपको डायरेक्ट करना सिखाता हूं. डायरेक्ट से मतलब कॉलम में लिखने की जरूरत नहीं है. ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस का साइन लगा लो और इन दोनों को ऐड कर दो. तो ये लास्ट डिजिट 6 + 0 क्या आएगा 6. सेकंड लास्ट 6 + 7 13, कैरी 1 1 कैरी हो जाएगा. यहाँ 7 1 8, 8 और 6 14. अब डेसिमल आ गया और 14 कैरी 1 आया, तो 6 1 7, 7 और 7 14 आ गया. अब इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि लाइक है डेसिमल का 3 डिजिट्स सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. 0 में से 6 नहीं जाएंगे यानी कि बोरो लेंगे. 10 में से 6 गया 4, इसमें से हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया. यहाँ 0 यानी कि हम बोरो वहाँ ले 9 रह गया, और 9 में से 3 गया तो 6. यहाँ क्या रह गया 2 में से 4 नहीं जाएंगे तो एक बोरो यहाँ लेंगे. तो 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट करा 8, डेसिमल लगा लो. यहाँ बोरो ले चुके 5 रह गया, 5 में से 4 गया 1, और 7 में से 1 गया 6. तो 61.864 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14. समझ में आ गया. तो मैंने दोनों मेथड समझाया आपको, कॉलम मेथड भी और ये रो वाइज भी. इसे कहते हैं रो वाइज मेथड. डायरेक्टली कर दिया है ना, हमने कोई कॉलम में लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, ऐसे कर लिया तुरंत आ गया. आप इसी की प्रैक्टिस करना है ना, ये अच्छी मैथ है और आगे जाके ऐसे ही करने वाले हम लोग सब 7th 8th में ऐसे ही करोगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 15 और 15 to 22 वर्ड प्रॉब्लम है. चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 15. देखो क्वेश्चन 15 क्या है, ध्यान से सुनिए. क्वेश्चन 15 है, व्हाट इज टू बी एडेड
2 किस में एडिट करने में लिख देता हूं 74.5 में टू गेट 91, यानी कि 74.5 में हम क्या ऐड करें कि हमें 91 मिले। अब मतलब क्या है, देखिए क्वेश्चन समझना। मैं कहूं आपके पास 30 रुपीज है, मैं आपको कितने रुपया और दे दूं, यानी कि आपके पास कितने रुपया और ऐड कर दिए जाएं कि आपके पास पूरे 100 रुपया हो जाए। तो आंसर तुरंत आ गया सर 70 रुपीज। कैसे आया, 30 थे 100 हो जाए, तो जितने हो जाएं उसमें से जो हमारे पास थे उसको क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, तो इसमें क्या ऐड करेंगे, कितने हो जाए 91 है, कितने 74.5, तो 91 में से 74.5 को हम सब्ट्रैक्ट कर दें। बात समझ में आ गई। तो क्या लिखेंगे, बी शुड बी एडिड, व्हाट इज टू बी एडिड, तो रिक्वायर्ड नंबर भी लिख सकते हैं या बी शुड बी एडिड ऐसे लिख दो। बी शुड बी एडिड क्या होगा, 91 में से 74.5 को सब्ट्रैक्ट कर दें। ये 1 डेसिमल प्लेस, तो पहले हम लाइक डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट कर दें, हो गए। अब हमने आप लोगों को सब्ट्रैक्ट करना सिखा दिया डायरेक्ट। यहाँ कुछ नहीं है, 0 है तो बोरो लेंगे, 10 में से 5 गया 5 पॉइंट आ गया, यहाँ 0 रह गया तो फिर बोरो लेंगे, 10 में से 4 गया 6, यहाँ रह गया 8 क्योंकि हम बोरो ले चुके, 8 में से 7 गया तो 1। तो हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्या ऐड करना होगा उसमें, 74.5 में 16.5, तो बी शुड बी एडेड 16.5। ओके, एक तरीका होता है कि मान लो x ऐड कर दें तो 74.5 प्लस x मिलकर क्या हो जाएगा 91, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 91.0 माइनस 74.5। अभी हमने सब्ट्रैक्ट करा तो 16.5, तो एडेड नंबर कितना आ गया, या रिक्वायर्ड नंबर, मर्जी आपकी है कैसी करो, ऐसी करना आप डायरेक्ट, कोई जरूरत नहीं एक्सेस मानने की। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एंड द क्वेश्चन 16 इज what is to be subtracted from 7.3 to get 0.862। अब एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। आपके पास मान लो 50 रुपीज हैं, तो आपसे मैं कितने रुपए ले लूं कि आपके पास 30 रह जाएं, कितने रह जाएं 30। हाँ बिल्कुल सही बोला, 20 रुपीज। कैसे निकाला, जो आपके पास थे और जो रह जाएं, कितने रह जाए 30, तो जो आपके पास थे 50 में से जो रह जाए 30 को माइनस करो, तो 50 माइनस 30 इक्वल टू 20। तो यानी कि मैं आपके वैसे कितने रुपए ले लूं 20, तो क्या करेंगे 7.3 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, बस सिंपल सी बात। तो लिख दो, क्या पूछा था क्वेश्चन नंबर 16 में कि व्हाट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड। तो देखो अगर आपको लैंग्वेज लिखने में कुछ प्रॉब्लम आती हो तो हमने कितनी बताया था, रिक्वायर्ड शब्द बहुत अच्छा है मैथ के अंदर, बस सारा शब्द इसमें ही आ गया, सारा लैंग्वेज रिक्वायर्ड में। तो शॉर्ट में लिख देते हैं रिक्वायर्ड नंबर, यानी कि जो कुछ भी चाहिए वो ये होगा। हमने समझाया क्या, 7.3 में से सब्ट्रैक्ट कर दें 0.862। फिर हमने क्या बताया था सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, पहले इसको लाइक डेसिमल कन्वर्ट कर लें, क्योंकि ये 3 डेसिमल प्लेस है तो इसलिए मैंने इसको 3 डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट कर लिया। एक प्लेस था तो 2 जीरो बढ़ा लिए, माइनस 0.862। और हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करना भी सीख चुके। 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, या 9 रह गया, 9 क्यों रह गया 10 मानते हैं और एक बोरो ले ली तो 9 रह गया। 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट करा 3, यहाँ 2 रह गया, 2 में से 8 नहीं जाएगा, फिर अगेन बोरो लिया, 12 में से 8 गया 4, डेसिमल का डेसिमल लगा लो, यहाँ क्या रह गया एक बोरो ले ली तो 6, और 6 में से 0 गया 6। तो रिक्वायर्ड नंबर ये है, यानी कि हम 7.3 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 6.438। इससे क्या होगा, जो रिजल्ट मिलेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा 0.862। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। नाउ 17, why how much should 23.754 be increased to get 50। वही है, सपोज करो आपके पास 30 रुपए हैं तो कितने रुपए और बढ़ा दी जाए कि 50 हो जाए, तो 50 में से 30 माइनस कर दें 20, यानी कि 20 रुपए और बढ़ा दी जाए। सेम ऐसी है 23.754 कितना बढ़ा दें कि 50 हो जाए, तो क्या करेंगे 50 माइनस दिस। तो लिख दो रिक्वायर्ड नंबर इज, रिक्वायर्ड नंबर इज क्या करेंगे 50 में से 23.754 को सब्ट्रैक्ट कर दें। वो कितने डेसिमल प्लेस है 3, तो 3 जीरो डालो, इसे भी 3 डेसिमल प्लेस में लिख लिया, माइनस 23.754। अब तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दूं, मतलब रो से रो सब्ट्रैक्ट कर दूं, है ना, कॉलम की जरूरत नहीं है।
10 में से 4 गया 6, यहाँ क्या रह गया 9, तो 9 में से 5 गया 4, ये भी 9, 9 में से 7 गया 2, पॉइंट का नीचे पॉइंट आ गया। ये 0 था, 0 तो वहाँ जा चुका, मतलब एक बोरो, तो 9 रह गया, और 9 में से 3 गया 6, और 5 में से 2 गया 5 क्यों, सॉरी यहाँ एक बोरो ले लिया था 10 के लिए, 4, 4 में से 2 गया 2, ये ध्यान रखना क्योंकि यहाँ 0 है, तो यहाँ से हमने कुछ बोरो लिया हो तभी तो 10 हुआ होगा, तो यहाँ 4 रह गया, 4 में से 2 गया 26। और अगर आपको थोड़ी सी भी अगर झिझक है, कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, कुछ डाउट हो, तो कॉलम लेके सब्ट्रैक्ट कर लेना, कुल मिलाकर सही होना चाहिए। तो ये आंसर आ गया 26.246। इसी तरह का ही कुछ क्वेश्चन नंबर 18 है, उसमें इंक्रीज था, इसमें डिक्रीज है। क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, वाई हाउ मच शुड 84.5, ठीक है ना, कितना 84.5 भी डिक्रीज, कितना डिक्रीज कर दें, क्या फाइंड करने के लिए, टू गेट 27.84। सेम मेथड है, ज्यादा में से कम वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे, मैं समझाता हूं। मान लो आपके पास 50 रुपीज हैं, मैं कहूं आपके में से कितने रुपए कम कर दूं कि 10 रह जाएं, तो 50 से 10 है, कितने कम कर दें 40, तो जो थे उसमें से कितने माइनस कर दूं जो रह जाए 10 रह जाए, तो 50 माइनस 10 40 आ गया। तो समझिए इसमें से हमें इसको माइनस करना है। तो रिक्वायर्ड नंबर इज 84.5 माइनस 27.84। लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, ये 2 डेसिमल था तो इसे भी 2 डेसिमल कन्वर्ट कर लिया, 0 आगे इंसर्ट करके माइनस 27.84। ये कितना आएगा, लिख दूं डायरेक्ट या कॉलम से सब्ट्रैक्ट करोगे, वो आपकी मर्जी है, कैसी भी करोगे, है ना। तो 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ 4 रह गया, 4 में से 8 नहीं जाएगा तो यहाँ से बोरो लेंगे। 14 में से 8 गया तो 6, यहाँ 3 रह गया, 3 में से 7 जाएगा तो 8 से बोरो ले लिया। 13 में से 7 गया 6, यहाँ रह गया 7, और 7 में से 2 जाएगा तो 5। तो रिक्वायर्ड नंबर कितना आ गया 56.66। अगर कोई डाउट है आपको ये लगता है कि हमसे मिस्टेक हो सकती है, तो नो प्रॉब्लम, आप सामने कॉलम मेथड से सब्ट्रैक्ट कर देना, आंसर वही आ जाएगा, देख के लिख दिया, अपनी सब्ट्रैक्ट कर रहा। ओके, ये मर्जी आपकी है, कैसे भी सोल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 एंड द क्वेश्चन इज, पहला आप क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए। क्वेश्चन 19 ये है, इफ द स्कूल बैग ऑफ नीलम एंड गरिमा वेट 6 kg 80 ग्राम एंड 5 kg 265 ग्राम रेस्पेक्टिवली, हुज बैग इज हैवियर एंड वाई हाउ मच, किसका बैग हैवी है और कितना भी है ये बताना है। तो हमने लिख लिया, वेट ऑफ नीलम्स बैग 6 kg 8 ग्राम, वेट ऑफ गरिमा बैग 5 kg 260 ग्राम। ये 6 kg 5 kg तो साफ साफ दिख रहा है किसका बैग हैवी है, नीलम का। लेकिन यह पूछा कितने ग्राम हैवी है, कितने किलोग्राम हैवी है, तो वही बताना है। तो इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। इसे कैसे लिखते हैं, इसका मतलब क्या है, 6 kg प्लस 8 ग्राम, तो ये क्या हो जाएगा 8 ग्राम में, ये समझाता हूं, इसका 8 ग्राम में कितने केजी होंगे, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करते हैं, तो क्या होगा 0.008, है ना, 0.008 हुआ नहीं हुआ, तो ये कितना होगा 6 प्लस 0.008 kg। डेसिमल से पहले जो होता है वो किलोग्राम, और डेसिमल के बाद जो है वो सब ग्राम। इसी तरह इसको चेंज कर लो, इसका मतलब क्या हो गया 5 kg प्लस 265 ग्राम। 265 में जब 1000 से ग्राम करेंगे, वो सॉरी डिवाइड करेंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा केजी में, तो 0.265, तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो गया 5.265 केजी। अब ये भी बताना है कि किसका बैग हैवी है और कितना। तो नीलम का बैग हैवी है तो दिख गया 6 kg प्लस कुछ ग्राम, यहाँ 5 kg कितना है, तो अगर मान लो नीलम का बैग 6 है और उसका 5 भी, तो कितना केजी हो गया 1। क्या करा 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करा, यानी कि जिसका बैग हैवियर है उसमें से जो लाइट बैग है उसको सब्ट्रैक्ट कर दें। तो ये डिफरेंस निकालना है, तो पहले डिफरेंस निकालो आप 6.008, चलो कॉलम में लिख दिया, कॉलम से सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, माइनस 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करा 3, अब 0 से नहीं जाएगा तो बोरो लेंगे, 10 में से 6 गया 4, यहाँ 10 था बोरो यहाँ ले लिया एक, तो यहाँ 9 रह गया, 9 में से 2 गया 7, ये 5 6 में से यहाँ गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो इतने किलोग्राम हैवियर है। पॉइंट के बाद जो होता है सब ग्राम होता है, तो यानी कि कितने ग्राम हो गया 743 ग्राम
कितना 743 ग्राम हैवियर है। ठीक है ना, बात समझ में आ गया है ना। देखो क्या था, इसका वेट था 5 kg 265 और 6 kg 80 ग्राम है, सॉरी 80 है, चलो देख लिया 80 ग्राम है, 80 ग्राम 8 नहीं 80, ओफो मिस्टेक, 80 करो भाई से 80 ग्राम, 80 ग्राम का मतलब समझ गए, ये होगा 6.080, सब गलत हो गया, 6.080 क्योंकि 8 ग्राम नहीं, ये 80 है, 80, ये तो सही है। इससे चलो यहां काट दे रहे हैं, तो ये कितना होगा 6.080 और ये कितना है 5.265, सही रहा, अभी देख लिया। बोर लिया 10 में से 5 गया 5, यहां रह गया 7, 7 में से 6 गया तो 1, यहां क्या है 0, तो यहां से बोर लेंगे, 10 में से 2 गया तो 8 और यहां बचा 0। इतने किलोग्राम बैग हैवी है। और डेसिमल के जो बाद होता है वो क्या होता है ग्राम, तो या तो आप तो लिख दोगे 0.81 kg या 850 ग्राम, कुछ भी लिख सकते हो। तो अब आंसर फाइनल लिख दो, किसका बैग हैवी है, नीलम्स का, क्योंकि नीलम का बैग था 6 kg कुछ और उसका बैग कितना है 5 kg और कितने ग्राम है, तो लिख दो नीलम्स बैग is 850 ग्राम मोर हैवियर, तो इसका बैग भारी है। ठीक है ना, हैवियर HEAVIER, समझ में आ गया। नाउ क्वेश्चन, हाँ इसी में करेंगे, 2 ही 3 क्वेश्चन लगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, कुणाल परचेज ए नोटबुक ₹90.75, a pencil ₹3.85 and a pen ₹8.35 from a bookshop. He gave a ₹50 note to the shopkeeper. तो what amount did he get back? ये तीनों आइटम खरीदे, तो हमने लिख लिया कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल ₹3.85 और कॉस्ट ऑफ ए पेन। तो उसने टोटल कितने रुपए का सामान खरीदा, तो टोटल कॉस्ट निकाल लो पहले, टोटल कॉस्ट या टोटल अमाउंट ऐसे लिख लो, ऐड करना है सिंपल, 5 5 10 5 15, बोरो 1 कैरी ओवर 1, 7 1 8 8 16 और 3 19, कैरी 1 9 1 10 10 और 8 18 और 3 21 2 और 2 और 1 3। तो कुल सामान इसने इतने रुपए का खरीदा। दुकानदार को 50 रुपए वापिस, 50 का नोट दिया, तो दुकानदार उसे कितने रुपए वापिस करेगा, तो क्या करें 50 में से इसको माइनस कर दें। व्हाट अमाउंट डिड ही गेट बैक, तो ही का मतलब कौन, तो लिख लो कुणाल गॉट बैक, कुणाल को कितने रुपए वापस मिले 50 का मतलब 50.00 लाइक डेसिमल बदल लिया, इसको हमें माइनस करना है। आप चाहो तो डायरेक्ट रो से भी कर सकते हो, ये आंसर आ जाएगा। 10 में से 5 गया 5, या 9 रह गया, 9 में से 9 गया 0, यहां से बोरो गया, 9 में से 1 गया 8, 4 में से 3 गया 8, तो ₹18.05 इज द आंसर। जब वो कुणाल दुकानदार को 50 रुपए देगा तो दुकानदार उसे कितने रुपए वापस करेगा, ₹18.05। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, समझ में आ गया होगा है ना, अच्छा सवाल था, सिंपल सा, डेली लाइफ के बेस पर है, जो आप लोग स्कूल जाते हो लाते हो खरीद के, यही काम होता है दिन भर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, नाउ क्वेश्चन 21 क्वेश्चन ये है, सुनीता परचेज 5 kg 75 ग्राम फ्रूट्स and 3 kg 465 ग्राम वेजिटेबल and put them in a bag, एक बैग में रख लेते हैं इन दोनों को। if this bag with these content weight 9 kg, उस बैग में 9 kg तक सामान आ सकता है, तो find the weight of the empty bag, तो बताओ बैग में कितना kg empty स्पेस है, मतलब कितना kg सामान और आ सकता है। तो समझ में आ गया, इन दोनों को ऐड करके 9 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो वेट ऑफ फ्रूट दे रखा है 5 kg 75 ग्राम, तो कितना हो जाएगा 5.075 kg। कैसे हो जाएगा, 75 ग्राम को जब किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.075, तो इसमें ऐड कर दिया मैंने, डायरेक्ट लिख दिया, समझ में आ गया ना, 1000 से डिवाइड करके। और ये ऑलरेडी दे रखा है 3.465 kg। तो टोटल वेट क्या होगा इनका, इन दोनों को ऐड कर दो, टोटल वेट परचेज इज 5.075 और 3.465 कर दें, 5 5 10 कैरी 1, 7 6 13 और 1 14 कैरी 1 4 1 5,
इतने केजी आ गया 8.540। कुल कैपेसिटी कितनी है बैग की 9। तो पूछा है फाइंड द वेट ऑफ द एम्प्टी बैग, फाइंड द वेट ऑफ एम्प्टी बैग। तो 9 में से इसको हमें माइनस करना है, किसको 8.540 को। ओके निकाल लो। तो वेट ऑफ एम्प्टी बैग, एम्प्टी बैग गलत बोल दिया है, वेट ऑफ द, फाइंड द वेट ऑफ द एम्प्टी बैग 9 kg है, स्पेस आना चाहिए। चलो वेट ऑफ एम्प्टी बैग, वेट ऑफ कैपेसिटी ऑफ द स्पेस ये होना चाहिए, वेट ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द एम्प्टी बैग जो रह गया है। तो क्या करेंगे 9 का मतलब 9.000 लाइक डेसिमल में, और इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 8.540। बात समझ में आता रही है। बैग की कैपेसिटी है 9 kg, तो जो भरने के बाद जो साउंड बचा है उसमें कितना केजी और आ सकता है वो पूछा है। एम्प्टी बैग अलग चीज होता है, एम्प्टी बैग का मतलब तो खाली बैग की होती है, तो खाली बैग का मतलब जो रह गया खाली उससे मतलब है। तो 10 में 0 का 0, 10 में से 4 गया 6, बोरो ले लिया, तो यहाँ था 9 में से 5 गया 4, बस इतना आ गया 46 ग्राम आंसर आ गया। 46 kg, सॉरी 0.46 kg। तो ग्राम कितना होगा 460। तो कितना आ गया ये इज इक्वल 460 ग्राम। पता है डेसिमल की बात का होता है ग्राम, तो ग्राम में लिखोगे तो पूरा पॉइंट हटा के लिख दोगे 460, और केजी कितना होगा 0.46 kg। ये मर्जी है आपकी, चाहे 0.46 kg लिखो या 460 ग्राम। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 22। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, द डिस्टेंस बिटवीन रीता's हाउस एंड हर ऑफिस इज 14 किलोमीटर। तो वही मैंने लिख लिया। ओके फिर आगे दे रखा है सी कवर 10 किलोमीटर 65 मीटर बाई स्कूटर एंड 3 किलोमीटर 75 मीटर बाई बस। तो वही हमने लिख लिया, बस का मैंने ऊपर लिख लिया है। तो डिस्टेंस कवर बाई बस 3 किलोमीटर 75 मीटर। इसका मतलब क्या है 3 किलोमीटर प्लस 75 मीटर। मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से डिवाइड, तो मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया। तो 3 किलोमीटर प्लस 0.075 जब ऐड करा तो ये आ गया 3.075 किलोमीटर। तो बस से उसने इतनी डिस्टेंस कवर करी, कितनी 3.075। इसी तरह डिस्टेंस कवर बाय स्कूटर वो दे रखा है 10 किलोमीटर 65 मीटर। तो वही चीज हो गया 10 किलोमीटर प्लस 65 मीटर। 65 में हमने 1000 से डिवाइड कर दिया तो किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये आ गया 0.065। तो ऐड करा 10.065 किलोमीटर। टोटल घर से अपने ऑफिस तक वो गई, जिसमें इतने तो बस से गई और इतने किलोमीटर गई स्कूटर से, और बाकी जो बचा वो गई पैदल। टोटल डिस्टेंस कितनी है 14 किलोमीटर की। घर से वहां तक की डिस्टेंस कितनी देर की है 14 किलोमीटर की। तो पूछा है कि हाउ मच डिस्टेंस डज शी कवर बाई वॉकिंग, पैदल उसने कितनी करी। तो क्या होगा 20 में से इन दोनों सम को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो लिख दो डिस्टेंस कवर बाई वॉकिंग, यानी कि जो पैदल चक्के करीब वो क्या होगी 20 किलोमीटर, सॉरी 20 नहीं है, कहाँ है भाई, 14 किलोमीटर में से जो बस से गई है 3.075 प्लस कुछ गई है स्कूटर से 10.065, इसको सब्ट्रैक्ट कर दें आंसर आ जाएगा। तो ये दिख रहा है हमें 3 डेसिमल प्लेस। चलो देखते हैं क्या आता है। ऐड करते हैं 5 + 5 10 कैरी 1, 6 1 7 और 7 14 अगेन कैरी 1, 0 0 0 1 कैरी का 1 आ गया, और 10 और 3 13। तो ये आ गया 14 माइनस 13.14। तो इसको 2 डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट कर लें, है ना। अब बस सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये डिस्टेंस कवर बाई क्या आ जाएगी फुट या ऑन वॉकिंग। तो वॉकिंग द्वारा डिस्टेंस कितनी हो गई 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करा 6, 9 में से 1 गया 8, और बस ये है 0.86 आ गया, 0.86 किलोमीटर। और किलोमीटर मतलब कितने मीटर हो गए 860, ये लास्ट में 0 होता है पता है ना, बड़ाई दूनी गड़बड़ कर दो। तो 860 मीटर, नहीं तुम लोग 0.86 मीटर लिखे आओ। पॉइंट के बाद मीटर जब भी लिखोगे तो वो 3 डिजिट्स में होंगे, ये लगता है 1 डिजिट कम पड़ रही तो लास्ट में 0 लगाओगे, ठीक है ना। तो 860 मीटर हो गया क्लियर। तो उसने वॉकिंग द्वारा कितनी डिस्टेंस कवर करी 860 मीटर।
तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई आपकी आज, है ना, लेकिन ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। तो अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें, जिससे नेक्स्ट एक्सरसाइज जब भी डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और मिस नहीं होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें और वीडियो से फायदा मिला हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट